बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। ये वीडियो हमारी ज़िंदगी के साथ और हमारे मामलात के साथ बहुत ही ख़ास है। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाजरीन, जिस्म के किन हिस्सों को बालों से पाक रखना ज़रूरी है और जदीद साइंस के मुताबिक जिस्म के जिन हिस्सों को बालों से पाक रखना ज़रूरी है, कितने दिन तक वहां पर बाल रखे जा सकते हैं, ज़ेरे नाफ और बगल के बालों को कितने दिन रखने के अंदर कौन से असरात मरातिब होते हैं, ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल बालों को कहां से कहां तक काटना चाहिए, अगर ज़ेरे नाफ बाल साफ़ ना किए तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं होगी, इसका गुनाह है या नहीं। देखिए मोहतरम नाजरीन, इस्लाम दीनी फ़ितरत है और ये फ़ितरत इंसान की तबीयत के ऐन मुताबिक है और साफ़ सुथरा रहने का हुक्म दिया, बल्कि दीन इस्लाम में सफाई को ईमान का हिस्सा करार दिया गया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अरशाद फरमाया कि ऐसे लोग जो अल्लाह ताला को मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला पाक लोगों को ही पसंद फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें इंसान की फितरत से हैं: ज़ेरे नाफ बाल काटना, मूँछों का काटना, खतनी करवाना, ज़ेरे बगल बाल साफ़ करना और नाखून कटवाना। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस मुबारक में बताया कि इंसान को 7 दिन के अंदर अपने आप की सफाई करनी चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल के बालों को साफ़ करना चाहिए। और इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने तहकीक इंसान को 40 दिन के अंदर अंदर अपने ज़ेरे नाफ बालों को साफ़ करना चाहिए। अगर वो साफ़ नहीं करेंगे तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया पैदा होंगे जो जुओं की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में और सर में जुएँ पैदा हो जाएंगी, ज़ेरे बगल और ज़ेरे नाफ बालों में जुएँ पैदा हो जाएंगी। और दुनिया में तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा इंसान मौजूद हैं जिन्हें ये जुओं की बीमारी लग चुकी है, लेकिन उन्होंने इस बात का पता ही नहीं चलाया कि ये हमें जुओं की बीमारी कैसी लगी है। डॉक्टर कैमरून का कहना है कि इंसान जब 40 दिन के अंदर बाल नहीं काटता तो वो ऐसे बैक्टीरिया पैदा करता है जिनकी वजह से इंसान के जिस्म पर खारिश होना शुरू होती है, सुर्ख जगह बन जाती है, वहाँ पर जुएँ अपने अंडे देना शुरू कर देती हैं और रोज़ाना एक अंडा देती हैं, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में जुओं की बीमारी लग जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, चंद दिन गुजर गए कि हज़रत जबरील अमीन हजूर की खिदमत में हाजिर ना हुए तो हम परेशान हो गए। हम तमाम सहाबा इकट्ठे होकर नबी करीम के पास हाजिर हुए। हमने कहा कि या रसूलल्लाह, कितने दिन हो गए कि आपके पास जबरील अमीन हाजिर नहीं हुए, क्या वजह है? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जबरील अमीन इसी वजह से हाजिर नहीं हो रहे कि आप में से कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सफाई नहीं करते, ज़ेरे नाफ बाल नहीं काटते, मसवाक नहीं करते, ज़ेरे बगल बाल नहीं कटवाते और उन्होंने ऐसे नाखून रखे हुए हैं जैसे परिंदे नाखून रखते हैं और उनके अंदर माइल है, जिसकी वजह से जबरील अमीन हाजिर नहीं हो रहे। तो मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत का तमाम तरीका बताया कि पाँव से लेकर इंसान ने कैसे अपने आप को साफ़ रखना है और सारे जिस्म को साफ़ रखना ज़रूरी है। इस तरह बगल के सारे बाल उतारना ज़रूरी है, कोई ऐसा बाल ना रहे जो ज़ेरे बगल के ज़ेरे नाफ हो। और मोहतरम नाजरीन, कुछ लोगों का ये कहना है कि रानों पर वो बाल जिन पर गंदगी लगना शुरू हो जाए वो भी तहारत और ज़ेरे नाफ में शामिल हैं, वहाँ पर भी सफाई करना ज़रूरी है। इस तरह ज़ेरे बगल बालों का हुक्म है। और मोहतरम नाज़रीन, जो बंदा 40 दिन के अंदर अपने ज़ेरे नाफ बाल साफ़ नहीं करता वो गुनहगार होता है, उस पर सख्त वईद नाजिल हुई है और उसका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। नमाज उसके मकरूहा तहरीमी हो जाएगी, लेकिन कराहत के साथ जैसे नमाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन,
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔